निकम्मा नकारा कोरोना गद्दार कहकर फिर कुरेद गए सचिन पायलट के जख्म। गहलोत ने पायलट की साइड ली तो भाजपा के नेता ने गहलोत को सुना दी खरी खरी। पायलट को गहलोत ने बेइज्जत कर निकाला, मंत्रिमंडल से भी कर दिया बाहर। आप देख रहे द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष कौर। राजेश पायलट को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर साल 1966 में बमबारी में शामिल बताए जाने पर अब सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। इस बयानबाजी में फिर एक बार सचिन पायलट को लेकर इस्तेमाल किए गए निकम्मा, नकारा, कोरोना, गद्दार जैसे शब्दों का जिक्र हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 अगस्त को राजेश पायलट को भारतीय वायुसेना का वीर पायलट बताते हुए बीजेपी पर उनका अपमान करने के आरोप लगाए थे। गहलोत के ट्वीट पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आज पलटवार किया है और कहा है कि अशोक गहलोत ने कई बार सचिन पायलट को बेइज्जत किया है। मालवीय ने गहलोत के ट्वीट के रिप्लाई में कहा कि चलिए, आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता तो हुई, लेकिन आप सच में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते तो उनके बेटे सचिन पायलट को अपने मंत्रिमंडल से बेइज्जत कर बर्खास्त नहीं करते। सार्वजनिक रूप से उनके लिए अमर्यादित निकम्मा, नकारा, कोरोना, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते। हर बार जब आपने सचिन पायलट का अपमान किया तब क्या आपको राजेश पायलट जी के सम्मान की चिंता नहीं हुई? मालवीय ने आगे कहा कि 1966 में मिजोरम में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय वायुसेना की ओर से किए गए हवाई हमले में राजेश पायलट और सुरेश कलमाडी के नाम 2011 में इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में आए थे। इसके बाद लगातार मीडिया में भी ये खबरें आती रही। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सचिन पायलट मंत्री थे, लेकिन इस खबर का कभी खंडन नहीं किया गया। सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा था कि मेरे पिता ने बमबारी की थी, लेकिन मिजोरम पर नहीं, 1971 में भारत पाक युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान पर की थी। राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 को वायुसेना में कमीशन हुए थे। 5 मार्च 1966 को बमबारी कैसे करते? पायलट के ट्वीट के बाद 15 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा था। अब देखना होता है कि इस मुद्दे पर और क्या बयानबाजी होती है। आप आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।